मैं श्री कंवर प्रकाश जी कृष्णानी साहब, शशांक कोरानी साहब, वाहिद अली खान साहब, हीरालाल जी और श्रीमती सुमन कंवर जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अब मंच पर पधारकर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। जिला राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के इस उद्घाटन समारोह में मैं विनीत लोहिया आज के हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। समारोह के मुख्य अतिथि हमारे पुष्कर विधायक श्रीमान सुरेश रावत साहब, हर दिल अजीज और सदा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाले और सदा हंसमुख चेहरा लिए हुए श्रीमान रावत साहब का मैं तमाम दर्शकों की ओर से और अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच श्रीमान अब्रोल साहब विराजे हुए हैं, भारतीय रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी हैं, CWM, और काफ़ी खेलों में आपका रुचि है। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। जब ये क्रिकेट खेलते थे, बाद में कई खेलों से आप एसोसिएट रहे हैं और राइफल शूटिंग की जो NWR टीम गई थी उसके आप मैनेजर रहे हैं। ऐसे खेल प्रेमी श्रीमान अब्रोल साहब का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच श्रीमान शशांक कोरानी साहब जो डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और राजस्थान राइफल शूटिंग एसोसिएशन के सचिव भी हैं। मैं उनका भी सभी दर्शकों और खिलाड़ियों की ओर से और अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में श्रीमान वाहिद अली खान साहब जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, श्रीमान हीरालाल जी चौधरी साहब जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के सचिव हैं और श्रीमती सुमन कंवर साहब जो सरपंच ग्राम पंचायत गोला, उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि थोड़ा हमें आने में देर हो गई कुछ पारिवारिक कारणों के कारण, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ कि आपको हमारी वजह से थोड़ा विलम्ब झेलना पड़ा। लेकिन चलिए, खेल जगत में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। मैं सबसे पहले हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्रीमान श्री रावत साहब का माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री हिम्मत सिंह जी को कि वो पधारे और उनका माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमान रावत साहब का खेलों से बहुत करीबी नाता है और पुष्कर क्षेत्र के साथ साथ मुझे याद है पूरे अजमेर जिले में आप सदैव विकास के कार्यों में अग्रणीय भूमिका निभाते आए हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं श्री निर्मल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे श्रीमान अब्रोल साहब का स्वागत और अभिनंदन करें माल्यार्पण कर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आज की कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान कंवर प्रकाश जी कृष्णानी, आप खेल जगत से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में आपने अजमेर में एक नया परचम फहराया है। साथ ही साथ जो एक वृद्धाश्रम आपने अभी अपने प्रयासों से शुरू किया है, वो एक नई पहचान बनी है अजमेर में। वो ऐसे हर क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले श्रीमान कृष्णानी साहब का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पद्री प्रसाद जी को। श्रीमान कृष्णानी जो स्वामी न्यूज चैनल समूह के चेयरमैन भी हैं और खेल जगत से काफ़ी उनका नज़दीकी नाता रहा है। अनेकों खेल संघों से आप जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन।
श्री वाहिद अली खान साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जीतमल जी को। श्री शशांक कोरानी साहब का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रिद्धाराम जी को। श्री हीरालाल जी चौधरी साहब हमारे बीच विराजे हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के आप सचिव हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मनोज शर्मा जी। श्रीमती सुमन कंवर जी हमारे बीच विराजमान है, सरपंच कहाँ विराजे? अच्छा उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी एक खिलाड़ी हैं लक्ष्मी मालाकर जी को, जो उनको पुष्प भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। आप यहाँ पधारे सरपंच साहब, ऐसे नहीं चलेगा। आपने अपने पूरे क्षेत्र में इतना विकास किया है तो खेलों का भी आप विकास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात रखी। एक मिनट माला पहनाने की बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे जो इस आयोजन के प्रमुख है श्री हिम्मत सिंह जी, आपके माता जी भी यहाँ विराजी हुई है, उनका स्वागत करने के लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा मालाकर जी को कि वो माता जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के बाद मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस प्रतियोगिता के आयोजन सचिव श्री हिम्मत सिंह जी को कि वो छोटी सी एक प्रतियोगिता के बारे में जानकारी, वैसे तो सभी बच्चे शशांक सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इन बच्चों को उद्बोधन देने के लिए पधारे। श्री शशांक साहब। श्री गजन सिंह जी माला पहनाना चाह रहे हैं शशांक सर को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप शूटिंग के माला लेके आए, अरे आप है ना सर, मेरे साथ। देखिए, खेल जगत से जुड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो हमारे एमएलए साहब को है ना, वो दे दे एक और माला। हमने तो बहुत पहले हाँ। श्री कल्याण सिंह जी, बेटा आवाज सही करो। श्री कल्याण, क्या हो बेटा? हेलो। श्री कल्याण सिंह जी से अनुरोध है कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान अब्दुल साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। आपकी छत्र छाया में बता दूं कि अजमेर वर्कशॉप में नई करके शायद 3 या 4 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं, न सिर्फ राजस्थान का बल्कि देश का। आपने विदेशों में भी जा कर के काफ़ी कुछ तिरंगा लहराया है। तो ऐसे खिलाड़ियों का और रैकेट शूटरों को जब आप संरक्षक देते हैं, ऐसे श्रीमान एब्रोल साहब का एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन।
मैं शशांक साहब से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मंच पे विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, एमएलए साहब, अबरोल साहब, भाई कमल जी, मेरे कलीग वाहिद साहब, हीरालाल जी, और यहाँ सब जो आप लोग विराजमान हैं, भाई हिम्मत सिंह जी जो हर साल अपनी रेंज हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे। मेरे लिए विशेष करके बड़ा एक इमोशनल और क्लोज टू माय हार्ट, जिसे मैं कह सकता हूँ, इशू है शूटिंग। मैं अभी एमएलए साहब को बता रहा था कि आज से लगभग 10 साल पहले हमने एक छोटा सा पेड़ लगाया था अजमेर जिले में, और उस वक्त सिर्फ अजमेर जिला ही ऐसा जिला था जो राइफल शूटिंग का कंपटीशन स्टेट में रखता था, और उस वक्त शायद 70-80 बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता गया, लोग चढ़ते साथ चलते गए हमारे, और स्टेट चैंपियनशिप में आज 4000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ये हम लोगों ने जिस टीम का मैं सदस्य हूं, उसके हमारे जो गाइड हैं, गॉडफादर हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी ओलंपियन, माननीय यज्ञ मित्र सिंह जी, मेरे मित्र श्री गिरधर प्रताप सिंह जी, मैं, हमने जब 2012 में इस एसोसिएशन को टेक ओवर किया था, तो हमने एक तरह से प्रण किया था कि एसोसिएशन कुछ गलत हाथों में थी, उनको उसमें से निकाल के और उसको सही ट्रैक पे लाना। और बड़ा गर्व होता है देखते हुए ओलंपिक, जिसको कि खेल का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में हमने 3 बच्चे भेजे, एंड आउट ऑफ विच अवनी लेखरा केम बैक विद द गोल्ड। ये आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इसमें अकेले मेरा या मेरी टीम का नहीं है। आप जो बच्चे आते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को एनकरेज करते हैं, जो कोचेस बच्चों को गाइडेंस देते हैं, एमएलए साहब, अबरोल साहब जो यहाँ कमिट करते हैं कि साहब हम गेम को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं एमएलए साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं एमएलए लैड फंड से शूटिंग को कुछ देना चाहता हूँ। अबरोल साहब ने तुरंत कहा कि साहब .22 की रेंज जो डीआरएम ऑफिस में काफ़ी टाइम से है, उसको अगर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है ताकि बच्चे .22 खेल सकें। तो ये कलेक्टिव टीम वर्क है जिसका कि आप लोगों ने दायित्व हमारे को संभाला रखा है, और अच्छा लगता है आप लोग सबको यहाँ देखते हुए। फॉर योर नॉलेज, आई वेंट टू मेयो कॉलेज। अजमेर से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, 3 पीढ़ी का, फैमिली किशनगढ़ की है, तो बहुत अच्छा लगता है आप यहाँ आना और इस गेम के नई जो पीढ़ी आ रही है उसको देखना। और अब तो सरकार ने इतनी एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स चालू कर रखी हैं, शायद अजमेर से ही मेरे हिसाब से 10 या 12 बच्चों को अब तक गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। फॉरेस्ट में, राजस्थान पुलिस में, और भी कई डिपार्टमेंट्स में उनको जॉब मिल रही है। तो एवेन्यूज बहुत है, सिर्फ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आप खेल से भी अपना करियर बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो यहाँ मंच पे महानुभाव विराज रहे हैं, उनका आशीर्वाद और प्यार हमें इसी तरह मिलता रहेगा। थैंक यू। सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। आप एक हथियार से डील कर रहे हैं, इसको 10 मीटर का मान के, एयरगन मान के इसको कैजुअली मत लीजिएगा। आप न सिर्फ टारगेट पे ध्यान दें सिर्फ, पर अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंजरी भले हल्की हो, इंजरी होती है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद शशांक साहब, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई जो खेल से, इस राइफल शूटिंग से संबंधित है। जैसा कि आपने बताया था कि ओलंपिक में और काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में राइफल शूटिंग एक ऐसा गेम है या इवेंट है जिसमें हमारे देश ने काफ़ी नाम रोशन किया है, और पिछले कई इंटरनेशनल इवेंट्स में
सबसे अधिक अगर कहीं पदक इंडिया को आए हैं तो वो राइफल शूटिंग थी। इसी संदर्भ में अभी पिछले दिनों जब कर्नल राज्यवर्धन सिंह साहब यहाँ अजमेर पधारे थे तो उनसे मेरी चर्चा हुई थी। एक प्रश्न मैंने उनसे पूछा था कि साहब आप जब ओलंपिक्स के और इंटरनेशनल इवेंट्स में इतने पदक हम लोग इंडिया के जीत रहे हैं और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार राइफल शूटिंग को नहीं रखा गया, तो इस बात के लिए उन्होंने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा था कि ये कुछ बात ऑफिशियली जो हो सकता कि इंटरनेशनल इवेंट पे क्यों इसे रोका गया वो भी शायद इस बात को कह न पाए। लेकिन हमें उम्मीद थी कि अगर ये गेम वहाँ शामिल होता तो जैसा शशांक साहब ने कहा कि काफ़ी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ जाते और मेडल टैली में हम शायद बहुत ऊपर आ सकते थे। अभी क्या वजह है कि राइफल शूटिंग को वहाँ ऐड नहीं किया गया, नहीं तो मैं सोचता हूँ कि गोल्ड मेडल की जो टैली होती है उसमें इंडिया कहीं ऊपर जा सकती थी। चलिए वो समय और विषय की बात अलग है। दूसरी बात आपने बताया कि रेलवे का एक रेंज है, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं राइफल शूटिंग रेंज से भी जुड़ा रहा हूँ, रेलवे से मैंने 33 साल नौकरी करी है। तो वो एक रेंज बहुत बढ़िया रेंज है, जैसा आप अभी सब लोग विराजे हुए हैं, अब्दुल साहब विराजे हैं, आप सारे डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान राइफल शूटिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ विराजमान हैं। और सबसे ऊपर बात है रावत साहब का जो खेल प्रेम है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक बार सब ठान लें, और इस बार पिछले दिनों उस रेंज को काफी कुछ सुधारा भी गया था, लेकिन मुझे क्योंकि मैं चारों तरफ मेरा एक रेल परिवार से मेरा नाता है, रेलवे से मैं बड़ा हुआ खेल कूद करके और पत्रकारिता खेल जगत से जुड़ा रहा, उस वजह से मैंने काफी कुछ रेंज के बारे में लिखा था। तो मेरा ये मानना है कि अगर सब तरफ जो पार्टिसिपेंट्स करने वाले वो थोड़ा आगे आए और जो इस मंच पे बैठे हैं वो कुछ अपना प्रयास करें जिससे कि वो रेंज चालू हो जाए। रेल प्रशासन की ओर से शायद मुझे लगता है कि काफी कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन है कि उन्होंने रेल बना करके तैयार की है। तो ये एक मौका है, सब मिलकर के इस बात का मनन करें। मैं इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान अशोक जी ब्रोल साहब को, हमारे CWF, और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान ब्रोल साहब। नमस्कार, मैं अपनी ओर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और इस एसोसिएशन का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे यहां आज आने का मौका मिला। सम्मानित मंच पर विराजमान महानुभाव आदरणीय MLA साहब, शशांक सर, अली साहब और अन्य अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए स्पोर्ट्स पर्सन्स जिनमें मैं तमाम अपार संभावनाएं आने वाले भविष्य के लिए देख रहा हूं, आप सबका मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ। इस प्रोग्राम को आयोजन करने में जो भी लोग परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है, महंगा है, समस्या सिर्फ ये है, और वो उस समस्या को दूर करने का एक ही तरीका है कि हम सब लोग मिलकर सफल एक दूसरे की सहायता करें, जिससे जो बन पड़ता है अपनी अपनी कैपेसिटी में वो करें। ऐसा हम प्रयास करेंगे। जितना मैं इस स्पोर्ट्स से जुड़ा तभी मैंने जाना कि ये स्पोर्ट्स है क्या। ये स्पोर्ट्स महंगा है, उसके साथ साथ जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं उसका इसमें बहुत उच्च स्तर का अनुशासन इसमें लगता है। ये कोई आम स्पोर्ट्स नहीं है कि गए और ग्राउंड में और खेल के आ गए। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आपको एक अनुशासित लाइफ जीनी पड़ती है। अपने डाइट का, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। समाज में चारों तरफ कितने आकर्षण बिखरे हुए हैं, उनसे अपने आप को दूर ले जाना पड़ता है। एक तरह से एक साधना के रूप में इस स्पोर्ट्स को लेना पड़ता है। और उसके बावजूद जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो उस दिन अगर आपका भाग्य अगर साथ ना दे तो एक दो शॉट भी अगर आपके इधर उधर लग जाएं तो सारे किया कराया खराब हो जाता है। और आम आदमी, आम भारतीय स्पोर्ट्स से बहुत उम्मीद करता है। और पिछले 15 साल में जो इस शूटिंग में जो गोल्ड मेडल्स मिले हैं, उससे आम आदमी की बहुत अपेक्षाएं हैं आप लोगों से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार के टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सभी खिलाड़ियों का मैं अभिवादन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। जैसा
श्री शशांक सर ने बताया कि आप उसका भी ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का, अपने का भी, अपने साथी की सेफ्टी का। तो यदि आप अनुशासित हैं तो वो ध्यान आप अवश्य रखेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे आशा है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं आपके आने वाले भविष्य के लिए। आप इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें और जिस भावना से आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उसको आगे लेके जाएं और देश का नाम रोशन करें। हमसे जो हो सकेगा हम करने का जरूर प्रयास करेंगे, ये कहने में मुझे कोई शक नहीं है, ना कोई शुबा है। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अब्दुल साहब, आपने आज युवा पीढ़ी को जो शुभकामनाएं दी है, निश्चित ही आपकी इस शुभकामनाओं के साथ जो आज की नई पीढ़ी है आगे बढ़ करके आने वाले समय में न सिर्फ हमारे राज्य का बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि अब्दुल साहब, जैसा आपका खेलों के प्रति लगाव है और आप एक स्वयं खिलाड़ी रहे हैं, मैं आपका बहुत नज़दीकी से जानता हूँ और आप वर्तमान में ऐसे पद पर बैठे हुए हैं। तो कैरिज वर्कशॉप और एक लोको वर्कशॉप, दो ऐसे मैदान हैं इस शहर के लिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैदान है। कभी उस मैदान पर एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती ऐसे इवेंट्स हुआ करते थे जिन्हें भाग लेने के लिए देश विदेश से खिलाड़ियों टीमें आया करती थी। और जब आप यहाँ विराजे में हैं और इस पद पे सुशोभित हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उन स्टेडियम्स का फिर से नवीनीकरण होगा और राइफल शूटिंग भी अगर कहीं हो तो सोने में सुहागा हो जाएगा। आपके आशीर्वचनों के बाद मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान रावत साहब को, जिन्होंने इस खेल जगत को एक नया आयाम देने का बीड़ा उठाया है और हमारे लोकप्रिय विधायक एक बार सभी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की जय। मजा नहीं है, बीच के कुछ लोग तो बोल नहीं रहे। भारत माता की जय। आज इस खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन के इस अवसर पर हम सबका हौसला अफजाई करने पधारे रेलवे के सीनियर अधिकारी A.K. अब्दुल साहब और इस खेल को सींचने में और ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, शशांक जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय अब्दुल वहीद खान जी, हमारे सीनियर लीडर भाई कौल प्रकाश जी, सेक्रेटरी साहब, सरपंच साहिबा, बद्री जी, जीतमल जी, मनोज शर्मा जी, गजेंद्र सिंह जी और इस मंच का संचालन कर रहे लोहिया जी और भी समस्त इस एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी, अधिकारीगण और मेरे सामने विराजे हुए सभी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पधारे प्यारे प्रतिभागी, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि लंबे समय बाद, क्योंकि बीच में 2-2.5 साल कोरोना का काल देखा, तो उसके बाद शायद ये पहली बार आयोजित हो रही है, तो लंबे अंतराल के बाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और उसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही क्योंकि मैं भी लंबे समय से खेल से जुड़ा रहा, विभिन्न जब भी मुझे अवसर मिला तब जो भी मेरे से सहयोग बना वो देने का मैंने प्रयास किया। तो मेरे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो तो आप निश्चित रूप से बताना। मैं भी NRI का मेंबर हूँ, इससे भी कभी कभार मैं भी बातचीत कर लेता हूँ, कभी कभार देखने चला जाता हूँ, कभी खेल भी लेता हूँ छोटा मोटा, तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इससे। तो बाकी अन्य खेलों से भी मैं जुड़ा हूँ, तो इसके विकास के लिए मेरे से जो भी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। और अभी अब्दुल साहब भी बैठे हैं, आपके यहाँ बढ़िया अच्छी सी रेंज है,
तो आप उसमें कुछ आगे बढ़े, कुछ हमारी मदद चाहिए, चाहे एमएलए फंड की एमपी साहब से भी लाना होगा तो उनसे भी लाएंगे, पैसा चाहे कितना भी लगे, लेकिन खेल की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए अपन सब मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं वैसे तो दिल्ली गया हुआ था, कोई आवश्यक कार्य था, लेकिन आज आने का भी नहीं था, पर वो जिनसे मीटिंग थी वो 2 दिन बाद हो गई, तो इसलिए मैं रात को आ गया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं आप सब लोगों से एक बार मिलूं। आप सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सबके जो विशेष तौर से इस खेल से जुड़े हुए प्रतिभागी बन रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रावत साहब। जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही कहा है कि माननीय रावत साहब का जो एक खेलों के प्रति लगाव है वो आपने अपने उद्बोधन में दिया कि खेलों के विकास में कोई पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आज के हमारे महोदय का। देखो बच्चों, खेल खेलना बहुत एक तपस्या की बात है, क्योंकि मैं स्वयं खिलाड़ी रहा हूँ। मैंने अपने 16-17 साल की उम्र से खेलना चालू किया, जो आज भी जारी है। तो खेलना एक अलग, लेकिन खेल के ऊपर सरपरस्त कोई ऐसे व्यक्ति या ऐसा संस्था या ऐसी चीज मिल जाए तो खेल खेलना बड़ा आसान हो जाता है। तो माननीय रावत साहब जैसे जो दिग्गज हमारे एमएलए हैं और काफ़ी कुछ दिलचस्पी आप खेलों में रखते हैं अन्य विकास कार्यों के साथ, तो न सिर्फ राइफल शूटिंग बल्कि मैं कह सकता हूं कि अजमेर जिले का या राजस्थान का खेलों में भविष्य बहुत उज्जवल है। आपने जो खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी रेंज से निकले हुए बच्चे हमारा देश का नाम रोशन करेंगे। मैं इससे पहले कि हमारे आज के अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूं, हमारे मित्र कुछ दो शब्द कहना चाहते। मैं बद्री विशाल शर्मा, मेरी 2 बेटियां तीरंदाजी की नेशनल प्लेयर है, एक अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी इंडिया चैंपियन हुई है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कृतिका शर्मा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज की नेशनल चैंपियन हुई है, उसको माननीय एमएलए साहब ने धनुष दिलाया था। उसी धनुष से उसने वो इंडिया चैंपियन रही है। और इसके बाद उसने 2 खेल के साथ साथ उसने पढ़ाई भी की। खेल कोटे से अभी 2% रिजर्वेशन में उसने स्टेनोग्राफर यानी पीए के पद पे कल ही ज्वाइन किया है। ये वही खिलाड़ी है जिसको एमएलए साहब ने आगे प्रोत्साहित किया है। तो मैं ये बात विशेष रूप से इंगित करने के लिए उपस्थित हूँ और एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एमएलए साहब ने खेलों के प्रति बहुत वो रखा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जैसा कि मैंने अपनी बातों में कहा था कि माननीय रावत साहब न सिर्फ एक खेल प्रेमी है, बल्कि देखिए कि कितना एक बड़ी अच्छी बात बताई कि उसी बच्ची ने आपके दिए हुए धनुष से नेशनल चैंपियन बन करके हमारे अजमेर का नाम रोशन किया है। तो इसलिए एक बार पुनः रावत साहब का बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसने न सिर्फ इस राइफल शूटिंग से जुड़ करके इस खेल को जन जन तक पहुंचाने में बहुत सहयोग दिया है। क्योंकि देखिए, मैं खिलाड़ी हूँ, खेल पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और खेल समीक्षक के रूप में लिखता रहा हूँ पिछले 40 सालों से। तो मेरी नज़र में बहुत कम ऐसे साक्षात्कार हैं जिनको मैंने दिल से किसी बात के लिए माना है, जिन्होंने खेल के लिए वाकई कुछ किया है और हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है मेरी अपनी खेल जिंदगी में या अपनी पत्रकारिता की जिंदगी में कि वो करते कुछ नहीं है, बखान ज्यादा करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो बखान कुछ नहीं करता है और चुपचाप अपना काम करता रहता है, न सिर्फ राइफल शूटिंग में बल्कि किसी खेल में अगर आप उन्हें कहें, ठीक है, सामाजिक संस्था हो या राजनीतिक हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन चूंकि हम खेल से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं
तो खेल जगत के लिए एक ऐसी अनूठी प्रतिभा हमारे सामने विराजमान है, आपके बीच में है। श्रीमान कंवल प्रकाश जी कृष्णानी जी के लिए मैं एक बार सभी से चाहूंगा कि आप कर्तन ध्वनि से उनका धन्यवाद करें और आमंत्रित करता हूं उन्हें अपने वक्तव्य देने के लिए। विनीत जी ने मेरे लिए बहुत कुछ कह दिया। मैं आप लोगों की तरह एक सादा सा इंसान हूँ। मंच पे तो मेरे को बिठा दिया इसलिए मैं मंच पे बैठ गया, परंतु निश्चित रूप से इस डिस्ट्रिक्ट शूटिंग के अंदर शशांक जी ने जिस तरीके से मेहनत कर कर इस मुकाम तक इस स्पोर्ट्स को पहुंचाया है, निश्चित रूप से सबसे पहले मैं शशांक जी के लिए आप लोगों से सबसे चाहूंगा कि ताली बजाकर उनका स्वागत करें। शशांक जी ने सिर्फ आपको यहां पे संबोधित नहीं किया, एक शब्द का इस्तेमाल किया, यदि उसकी तरफ आपने विशेष रूप से ध्यान दिया हो, कि इसको खिलौना मत समझना, इसको ये देखना कि किसी को भी इंजरी भी हो सकती है। ये आगाह है आप लोगों के लिए, ये समझने के लिए कि जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, जिस मशीन से आप औजार को काम में ले रहे हैं, जिससे आप गेम खेल रहे हैं, वो एक साधारण चीज नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। निश्चित रूप से शशांक सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि की जो भूमिका अदा कर रहे हैं मेरे भाई हैं। निश्चित रूप से आप विधायक बने, संसदीय सचिव बने, परंतु पद का अहंकार नहीं किया। हमेशा अपने मन को उस खेल के लिए, जिस खेल से वो आगे बढ़े, उसके प्रति जो प्रेम उनका है, निश्चित रूप से हमारे सुरेश जी भाई साहब के लिए आप लोगों से सबसे कहूंगा, निश्चित रूप से उनके लिए तालियां आप सभी बजाएं। हमारे रेलवे से आए अधिकारी A.K. एब्रॉल साहब, मेरी मुलाकात निश्चित रूप से उनसे आज हुई है, मैं आमने सामने उनसे जरूर मिला हूं, परंतु विनीत जी से उनके बारे में पहले काफी कुछ सुन चुका हूं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, अनुशासन की। अनुशासन किसी भी खेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, परंतु इस स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ध्यान का क्षेत्र है। जब तक आप ध्यान मतलब अपने मन को एकाग्र तरीके से एकत्र नहीं कर लोगे, तब तक इस गेम के अंदर आप खेल नहीं सकते। आप अपने मन को आंखें बंद कर 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, तो निश्चित रूप से आपका जो निशाना, जितना आप अच्छा लगाना चाहते हैं, उतना अच्छा निशाना आप लगा सकते हैं। आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद में उस जगह पर जाएं जहां से आपको खेलना है। निश्चित रूप से जो आपका टारगेट है, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा रहेगी, परंतु वो सिर्फ अनुशासन के बगैर नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली, बहुत छोटी बात है। अनुशासन बोलते हैं गेम्स के अंदर बहुत जरूरी है, एक आदमी के साधारण जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, परंतु एकाग्रता और अनुशासन इस गेम में है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को इस गेम को आगे बढ़ने में बहुत बड़े तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। इस पूरी सिस्टम में आप लोगों के साथ में जोड़ने के अंदर दो मेरी कड़ी रही है, एक विनीत लोहिया जी, एक हिम्मत सर। विनीत लोहिया जी मेरे को खेल के मैदान में लेके आए। मेरा शरीर बहुत मोटा हुआ करता था, 170-180 किलो का वजन था मेरा। मैंने अपनी मशीन फूड बैग छोटा कराया, थोड़ा वजन कम करा, तो स्पोर्ट्स के मैदान में जाने की स्थिति नहीं। तो वहां जाके बोलते थे वैसा दौड़ो, तो किसको दौड़ने के लिए बोलते, पहले खुद ही नहीं दौड़ सकते, सामने वाले को दौड़ने की बात कैसे कर सकते थे। तो निश्चित रूप से विनीत सर ने मेरे को पृथ्वीराज समारोह समिति, दार्शन समारोह समिति में, खेल जगत में मेरे को जोड़कर निश्चित रूप से मेरे मन में एक जो छुपा हुआ मानव था, उसको जागृत करने की कोशिश करी। और जब हिम्मत सर से जब हम पिछले 10 साल पूर्व यहाँ पर मिले, और 10 सालों के पूर्व मिलने के ऊपर उन्होंने पृथ्वीराज की समारोह की राष्ट्रीय लेवल तक की जो प्रतियोगिताएं करी, आपका जज्बा, और आप अकेले नहीं है। हिम्मत सर एक दिखने की दृष्टिकोण से एक अकेले व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु उनके पीछे छुपी हुई जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम इनके साथ जिस तरीके कंधे से कंधा मिलाकर किसी तरीके की शोशेबाजी के कगर नहीं कर सकती, परंतु आपको सबसे ज्यादा आगे प्रेरणा देने के अंदर जो काम करता है वो हमारी भाभी साहब करती है। और भाभी साहब ने निश्चित रूप से बनने के बाद सरपंच बन गए,
माता साहब का आशीर्वाद लेने के बाद में आपने इतनी ऊंचाइयां छुई, इसलिए हिम्मत सर के लिए सब जने मैं तालियां बजाने के लिए आपको निवेदन करूंगा। रावत सर की बच्चियों से मैं मुलाकात हुई है, रावत सर की बच्चियों से, दोनों बच्चियां बहुत टैलेंटेड हैं एक्चुअली में, बहुत मन में जज्बा है इन बच्चियों के, और बस कहती है भैया नहीं कुछ करना है, मतलब जो कर रहे हैं ना उनके मन में जो जज्बा है वो देखकर मन बड़ा जब बहुत प्रसन्नित होता है। छोटी छोटी बच्चियां जब इतनी बड़ी हो गई, देखो 10 साल में तो बच्ची बड़ी हमारे सामने ही हुई, आज वो इस जगह पहुंच गई तो दिल बहुत खुश होता है। भाई सर निश्चित रूप से मेरी गगवाना के अंदर प्रॉपर्टी भी है, गगवाना के अंदर मेरा आशीर्वाद आपका, आप ही की वजह से मैं वहाँ पे एक रेस्टोरेंट वहाँ पे चालू कर पाया। वाइट सर और बाकी जो मंच पर बैठे हमारे सचिव महोदय, आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों, मैं 2 बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये तो सिर्फ आपका परिचय था, क्योंकि एक यहाँ बैठे हुए लोग नीति ने परिचय करा दिया, परंतु आप लोगों का मेरे दिल से जो परिचय है वो मेरे दिल से परिचय वाली बात थी। मैं एक निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से बीए, बीकॉम और बीएससी की जो परीक्षाएं होती है उससे बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, एमए करने से एमए करता है, एमएड करता है, एमकॉम करता है, उससे मास्टर डिग्री उसको मिल जाती है। उसी तरीके से गेम के अंदर यदि बच्चा खेल रहा है तो उसको खेल खेल के अंदर ही ये डिग्रियां मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई अतिरिक्त पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। ये जो गेम है, यदि स्पोर्ट्स का बच्चा है तो स्पोर्ट्स में, जैसे तीरंदाजी का बच्चा है तो उसको तीरंदाजी का एग्जाम लो, उसको तीरंदाजी का एग्जाम लेके उसको बीकॉम कराओ, फर्स्ट ईयर कराओ, सेकेंड ईयर कराओ, थर्ड ईयर कराओ। इससे मन में जो बच्चों के अंदर जो पढ़ाई का जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर कम होगा। और निश्चित रूप से ये मैंने लेटर प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को मैंने अपने हिसाब से अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखा है, परंतु निश्चित रूप से मंच बड़ा है। सुरेश जी भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, रेलवे के अधिकारियां बैठे हैं, शशांक सर जो कि पूरे स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर यदि काम किया जाए तो मैं कहता हूं एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम होगा कि इन बच्चों को बीकॉम, बीए जैसी पढ़ाइयों से बाहर निकलकर इन लोगों को जिस स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं उससे जिस तरीके नौकरी इनको जल्दी मिल जाती है ना, ये यदि 3 साल, यदि 5 साल यदि ये अपने स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा टारगेट देंगे तो ये सिर्फ ये बच्चे हमारे जो नया भारत है, ये नया भारत निश्चित रूप से नया भारत होगा। यही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रकाश जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। वैसे तो आपके आशीर्वचन की बातें मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक नई चीज़ आज आपने कही कि खेल जगत से जुड़े बच्चों को उन्हें बीए, बीएससी, बीकॉम के समकक्ष डिग्रियाँ दी जानी चाहिए। ये एक वाकई चर्चा का विषय है और न सिर्फ हमारे समाज को बल्कि हमारी सरकार को भी इस बात में सोचना होगा कि क्या हम इस दिशा में कुछ करके नया प्रयोग करें। और ऐसा करने से हो सकता है कि जो बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में पूरा खेल नहीं पाते हैं, अगर उन्हें इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी तो वो जो बड़े बड़े खेलों के जो स्टॉलवर्ड्स कंट्रीज जिसको हम कह सकते हैं उनके समकक्ष खड़े हो जाएंगे, कि उन्हें उन बच्चों को इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि हम पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। अगर उन्हें बराबर की डिग्री मिल रही है तो बहुत स्वागत योग्य आपका सुझाव, मैं इस बात के लिए आपको साधुवाद देता हूँ। अब मैं हमारे आयोजन समिति प्रमुख श्रीमान जी से अनुरोध करूँगा, हेमा सिंह जी से, कि वो सबको स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे अतिथियों को। लेके आओ ना बेटा, लेके आओ। देखिए, आयोजन समिति की जो हेमा सिंह जी हैं और इनकी पूरी टीम दिन रात लगी रहती है। पिछले दिनों जब हेमा सिंह जी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर प्रतियोगिता आयोजित की थी और उसके तुरंत बाद जब कल मुझे मालूम पड़ा कि आज ये आयोजन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वरना जनरली अजमेर शहर में देखने को मिल रहा है कि कोई छोटी मोटी प्रतियोगिता करके एसोसिएशन वाले सो जाते हैं,
ऐसा नहीं है। राइफल शूटिंग इन दिनों सबको लीड कर रही है। तो मैं इस बात के लिए भी आप आयोजन समिति को मुबारकबाद देता हूँ। श्री हिम्मत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय सब मिलकर के आप दीजिए मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का अवकाश करें। इसी कड़ी में आज के हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि श्रीमान नेहरू साहब का भी स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। आज के समारोह के अध्यक्ष श्रीमान कमल प्रकाश जी कृष्णन साहब का भी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारे बीच जिला राइफल शूटिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री वाहिद अली खान साहब हैं, उनका भी स्वागत हम एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। हिम्मत सिंह जी से अनुरोध और उनकी पूरी टीम आप आ जाएं। मुझे नाम पूरे पता नहीं है, कृपया जो भी यहाँ पधारे हैं या इनसे जुड़े हुए हैं वो आ जाएं, कोई शंका की बात नहीं है। हाँ आप आ जाइए। आप देखिए हाँ सचिन और ये सब श्रीधर हमारे जो इंटरनेशनल राइफल शूटर हैं श्रीधर, टेक्निकल के अलावा हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि श्रीधर और सचिन दो ऐसे इंटरनेशनल राइफल शूटर हैं हमारे बीच में। एक बात इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री हीरालाल जी चौधरी साहब को, जो जिला राइफल शूटिंग एसोसिएशन के सचिव हैं, उनका भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। अच्छा हमारे बीच सरपंच ग्राम पंचायत गोला श्रीमती सुमन कंवर जी साहब विराजमान है। मैं आयोजन समिति के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वो बच्चे आ जाए बेटे, जो आ जाएंगे हाँ दो जने आ जाए, कोई भी एक पीछे से आए बेटा कल संबंध। चलिए मैं हिम्मत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि श्री शशांक पुराने साहब को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। धन्यवाद। और इसी के साथ ये विनीत लोहिया जी इंटरनेशनल प्लेयर हैं बास्केटबॉल के अंदर। रिदाराम जी चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द हमारे अतिथियों के लिए कहें। नमस्कार। आज मंच पे विराजमान अतिथिगण एमएलए साहब, हम आज बहुत भाग्यशाली है कि एमएलए साहब हमारे साथ बीच में आज 2 दिन बाद में आते, लेकिन हमारी दुआ ऐसी थी कि साहब को आज हमारे बीच में आना पड़ा। हमारी दुआ थी सर इतनी, क्योंकि आप जितने भी विराजमान है, क्योंकि हम फौजी आदमी, हमको लेक्चर कम आता है, सच्चाई बोलना ज्यादा आता है। पिछले 10-12 साल पहले अगर राजस्थान स्टेट को शूटिंग में बोला जाए, ट्रैप शूटिंग में हम सबसे तकरीबन हम आगे थे, लेकिन बाकी शूटिंग में हम ऑल इंडिया में सबसे पीछे थे।
और जब भी आज सिर्फ 10 साल हुए, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ राजस्थान को ऊपर लाने में। शशांक खुरानी साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से हम आभारी है कि 10 साल के अंदर इन्होंने वो चीज करके दिखा दी राजस्थान में। आज राजस्थान इंडिया का दूसरे स्थान पर। आज बहुत ज्यादा एक शूटर तो प्रतिभाओं की राजस्थान में या अजमेर में तो कमी नहीं है। जब राजस्थान में 250 खिलाड़ी थे, अजमेर में 60 खिलाड़ी थे, लेकिन उनको समान प्रोवाइड नहीं हो पाता था। आज खुरानी साहब ने वो भी कर दिया, चाहे पॉइंट टू करे, ट्रेप करे, सरकारी रेट पे। वो भी नहीं है कि पहले बहुत पैसा लगता है। एक हम अगर प्रैक्टिस करते थे तो 10,000 रुपए लगते थे 1 घंटे के ट्रेप में। आज बिल्कुल 250 रुपए में ट्रेप की प्रैक्टिस होती है राजस्थान आरआरए में। अब सिर्फ शूटिंग करने वालों की कमी है कि जाए राजस्थान आरआरए में और करे। अभी हमें कुछ बात ऐसा है कि मैं तकरीबन शूटिंग में पिछले 10 साल से IAS IPS लेटर लेकर के घूमना, शूटिंग के लिए हमारे लिए ये कराओ या हमारे लिए ये करो, नेताओं से कराया, नेताओं के पास में हरे के पास गया। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई दिल से बोल रहा हूँ आपको। जो हमारे बीच में बैठे सुरेश जी राउत साहब, जितना खेल के प्रति इनके दिल में प्रेम और जितना खेल के लिए इन्होंने किया राजस्थान में किसी MLA ने नहीं किया। ये मैं सबसे बोल रहा हूँ सामने बैठ के। ये नहीं कि हमने वो किया। आज राजस्थान पुलिस के सबको, ओम प्रकाश को सब खिलाड़ी जानते हैं। ओम प्रकाश ने गेम छोड़ दिया था, उनकी ऐसी स्थिति आई थी शिवराज ने। मैं बोला जब आदमी हार जाता है ना, वहां से जीत शुरू होती है उसकी। उस दिन से वापस उन्होंने आरआरए के थ्रू खेलना शुरू किया। आज वो अच्छे प्रमोशन पे है। अजमेर में कम से कम 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी की आस छोड़ दी थी। शूटिंग में आए, आज सब के सब अच्छी पोस्ट में सर्विस में बैठे, सभी विकलांग, जिनको हम पैरा ओलंपिक बोलते थे, आज सभी अच्छी पोस्ट में बैठे हैं। तो मैं कम बोल के इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत दिल से है हम आभारी हैं। MLA साहब से इतनी सी हम रिक्वेस्ट करना चाहे, साथ में हमारे साहब भी पधार गए कि हमारे यहाँ अजमेर में पॉइंट टू की सिर्फ बंदोबस्त हो जाए रेंज का, शायद हमारे यहाँ से खिलाड़ी बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाएंगे, ऊपर लेवल में जाएंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद मान्यवर। इससे पहले कि मैं हमारे अतिथियों को और हमारे खिलाड़ियों को, शूटर्स को आमंत्रित करूं कि वो वहाँ चले, अंत में मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष रूप से स्वामी न्यूज चैनल को कि इस चैनल द्वारा ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जा रहा है। इसके लिए मैं श्री दुर्गेश जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा खेल और ऐसी आयोजन से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते हैं उनका प्रसारण करने में हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए आयोजन समिति की ओर से स्वामी न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे बीच श्री कृष्णानी साहब बैठे हुए इसी चैनल के चेयरमैन हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने टीवी चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। अब आप सभी लोग आमंत्रित हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए और कृपया उसके उपरांत वापस यहाँ पधारें। यहाँ अल्पाहार की व्यवस्था है। धन्यवाद। आप सभी आमंत्रित हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए। हो गया रेंज में किराए लो। सर आओ आओ सर आओ आओ स्टेशन पर आओ इधर नहीं
आराम से आराम से। ये 10 मीटर डिस्टेंस 10 मीटर। इसमें जो ये कंप्यूटर रूम में एक लेन लगा है वो वहाँ सर आप थोड़ा नहीं एक मिनट सर, आप पहले आए, थोड़ा आगे आगे फाइव पे फाइव। सर आओ आओ सर प्लीज। दोनों आपने जल्दी करा दिया। थोड़ा सा इसको इसलिए कर लेना बेटा, इसके लिए दोनों आपको ले आराम से। टारगेट में आता है
ठीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हाँ हाँ